जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। तो नेक्स्ट दोस्त बेसिकली अब अपने पास क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज। इन्हें ही दोस्त हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। अब डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज को हम जो है यहाँ पे देखेंगे, है ना। अब सबसे पहले दोस्त इसके अंदर देखिए एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से ये कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज हो रही हैं, सबसे पहले उनके बारे में देख लीजिए। तो देखिए दोस्त क्या है, दीज आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन अदर ऑर्गेनिज्म। ये एजेंट्स बेसिकली दोस्त क्या होते हैं, यूनी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये डिजीज को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या फिर वन पर्सन से अनदर पर्सन ये क्या है, डिजीजेस को ट्रांसमिट करते हैं। तो एजेंट्स बेसिकली क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर दोस्त बेसिकली क्या क्या आते हैं हमारे, प्रोटोजोआस, बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, है ना। दोस्त याद रखिएगा इनको दोस्त पैथोजेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा आपकी ये जो एजेंट्स हैं डिजीजेस के, कम्युनिकेबल डिजीजेस के, इन्हें दोस्त हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वर्ड के हिसाब से, बायोलॉजिकल वर्ड के अकॉर्डिंग पैथोजेंस। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, पैथोजेन। और दोस्त जिस एनवायरमेंट में ये जो पैथोजेंस हैं वो होस्ट को अफेक्ट करते हैं उसे दोस्त बेसिकली हम क्या कहते हैं, जियोजिन, है ना। याद रखिएगा आप ये भी, जियोजिन। ये क्या होता है बेसिकली, ये एनवायरमेंट होता है जिसमें ये पैथोजन इंटरेक्ट करते हैं अपने होस्ट से, है ना। तो ये बेसिकली एनवायरमेंट वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, जियोजिन। और जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजन, है ना। तो अब देखिए दोस्त हम जो है इन पैथोजन से होने वाली डिफरेंट डिजीज के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, शॉर्ट में। तो सबसे पहले अपने पास जो एजेंट है वो क्या है, प्रोटोजोआ। अब ये दोस्त ये डिफरेंट जो एजेंट्स हैं इन्हें हम अपने एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को, है ना। तो उन्हें आप थोड़ा सा समराइज कर लीजिएगा, यहाँ पे केवल हम इनकी डिजीज को ही देखेंगे। तो देखिए दोस्त प्रोटोजोआ से जो डिजीज होती है मेनली वो कौन सी होती है, मलेरिया, है ना। जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है प्रोटोजोआ, उससे दोस्त कौन सी डिजीज होती है, मलेरिया, है ना। मेथड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो दोस्त ये किसके अंदर होता है, एनाफ्लिस मॉस्किटो के अंदर। जो मच्छर होता है एनाफ्लिस, उसके अंदर ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जो है वो स्टे करता है, और कौन सी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया के लिए, है ना। इसके सिम्टम्स में जैसे सिवरिंग, हाई फीवर होते हैं, है ना। इसके बाद बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो दोस्त कौन सी डिजीज है, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। अब इनके मोड ऑफ कंटेमिनेशन की बात करें तो ये वाटर या फिर फूड से होती है कोलेरा हमारी, और ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली एयर या फिर वाटर ड्रॉपलेट से होती है। इनके सिम्टम्स जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, वोमिटिंग, सीवियर डायरिया, है ना। और ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स में दिया हुआ है जैसे कफ, है ना, और वेट लॉस। जैसे जिनको टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, उनका वेट लॉस हो जाता है और उन्हें जो है क्या है, काफी खांसी आती रहती है। इसके बाद फंगी की डिजीज की बात करें तो दोस्त जैसे रिंग वॉर्म्स होते हैं जो हमारी स्किन पर अपेयर हो जाते हैं ना, गोल गोल से इन्फेक्शियस एरिया, वो दोस्त किसकी वजह से होते हैं, फंगी की वजह से, है ना। इसके मेथड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, एग्जाम्पल शेयरिंग ऑफ टॉवल। फिजिकल कॉन्टैक्ट से जो है काफी स्प्रेड होते हैं, जैसे किसी के टॉवल्स को या फिर यूटेंसिल्स को जो है यूज करने से ये हो जाते हैं। सिम्टम्स जैसे रेड इची स्पॉट ऑन स्किन, है ना। इसके बाद टेनिया, ये भी एक फंगल डिजीज है जिसका मेथड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, फिजिकल कॉन्टैक्ट ही है, जैसे शेयरिंग ऑफ टॉवल। फिजिकल कॉन्टैक्ट से ही टेनिया भी ये होती है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो व्हाइट इची स्पॉट्स ऑन स्किन। इसमें दोस्त क्या है, रेड है रिंगवॉर्म में, और इसमें व्हाइट इची स्पॉट्स होते हैं। अब दोस्त वायरस की जो डिजीजेस हैं वो थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हें थोड़ा सा आप अच्छे से लर्न करिएगा। तो इसमें दोस्त सबसे पहली जो डिजीज आती है वो क्या है, एड्स, है ना। इसके मेथड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जैसे अगर किसी ब्लड में ही एड्स एड्स के वायरसेस प्रेजेंट हैं और उस ब्लड को अगर ट्रांसफ्यूज किया जाए एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो है ट्रांसफ्यूज किया जाए, डाला जाए, तो उस पर्सन को भी जो हेल्थ है उसे भी एड्स हो जाती है। और इसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ये डिजीज जो है काफी स्प्रेड करती है ना। इसकी सिम्टम्स की बात करें तो क्रिपल्ड इम्यून सिस्टम, ये बेसिकली किसको अफेक्ट करती है, मेनली इम्यून सिस्टम को, जिससे हम अदर डिजीजेस से भी फाइट करने के लिए कैपेबल नहीं रहते हैं, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है वो कॉमन कोल्ड। ये दोस्त बेसिकली एयर से फैलती है और सोर थ्रोट और रनी नोज इसके सिम्टम्स हैं। इसके बाद हेपेटाइटिस भी काफी इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट है दोस्त वायरसेस की डिजीज में। ये दोस्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग ऑफ कंटेमिनेटेड निडल से जो है बहुत ज्यादा फैलती है ना। इसके सिम्टम्स की बात करें तो येलोइश व्हाइट आई सेवियर पेन इसके सिम्टम्स हैं, है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है दोस्त इम्पोर्टेंट, वो क्या है, डेंगू फीवर। आप याद रखिएगा जो डेंगू फीवर होता है वो भी दोस्त किसकी वजह से होता है, हमें वायरस की वजह से। और इसका मेथड ऑफ इन्फेक्शन है दोस्त वो क्या है, एनाफिलिस मॉस्किटो। एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर ये जो है डेंगू फीवर का जो पैथोजन है वो स्टे करता है और हमको अफेक्ट करता है नेगेटिवली। इसके सिम्टम्स की बात करें तो रेड स्पॉट्स ऑन स्किन, जॉइंट एंड मसल पेन्स इसके सिम्टम्स हैं, है ना दोस्त। तो आप जो है डेंगू वाले को थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसे बैक्टीरियल डिजीज समझने लग जाते हैं, जबकि डेंगू फीवर जो है वो हमारा क्या है, एक वायरल डिजीज है जो डेंगू वायरस से होती है। इसको जो है कैरी कौन करता है, एड्स मॉस्क्यूटो, ठीक है। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो रेड स्पॉट स्किन इसमें अपेयर होते हैं, और जॉइंट्स में और मसल्स में जो है काफी पेन होने लग जाता है, और हमारी जो बॉडी की प्लेटलेट्स हैं ब्लड के अंदर वो जो है काफी तेजी से डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती हैं। तो दोस्त मुझे लगता है ये डिफरेंट डिजीजेस आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। आप इसको जो है काफी अच्छे से ऑब्जर्व करके रिवाइज करिएगा। तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट दोस्त बेसिकली अपने पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो हम थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास क्या है दोस्त, डिजीज बाई प्रोटोजुआ, है ना। प्रोटोजुआ से होने वाली कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसमें दोस्त क्या है, मलेरिया। अब मलेरिया वर्ड को भी अगर आप जो है डिकोड करेंगे तो इसमें भी देखिए दोस्त दो वर्ड बनते हैं ना, माल और एरिया। माल का मतलब दोस्त वही होता है हमारा बेड, और एरिया का मतलब क्या होता है, एयर, है ना। तो ये दोस्त किससे रिलेटेड है, हमारी डिजीज जो है बेड एयर से, है ना। देखिए द नेम मलेरिया वाज प्रपोज्ड बाय मक्यूलो। रोनाल्ड रॉस प्रूव्ड दैट मलेरिया इज स्प्रेड थ्रू प्रोटोजोन पैरासाइट विच स्टेज इन मॉस्क्यूटो। अब सबसे पहले ये मलेरिया नाम दोस्त किसने रखा था, मक्यूलो ने। और रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले क्या प्रूव किया था कि जो मलेरिया है बेसिकली प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम से ये स्प्रेड होता है ना। इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम, ये आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्लेटलेट्स ऑफ ब्लड डिक्रीज्ड इन मलेरिया। मलेरिया में भी जो है वो प्लेटलेट्स काफी डिक्रीज होने लग जाती हैं, और जो है जॉइंट पेन हमें फील होता है ना। ए ड्रग नेम्ड क्यूनाइन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क ऑफ सिंकोना ट्री इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया पेशेंट। अब दोस्त ये याद रखिएगा कि मलेरिया जो डिजीज है उसको क्योर करने के लिए एक क्यूनाइन नेम की ड्रग जो है वो काफी यूज की जाती है। क्यूनाइन नेम की ड्रग काफी यूज की जाती है, जो कि दोस्त कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, सिंकोना ट्री के बार्क से, है ना। सिंकोना ट्री के बार्क से ये एक्सट्रैक्ट की जाती है। कौन सी ड्रग दोस्त, क्यूनाइन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करिएगा। ये किसके लिए यूज होती है दोस्त, बेसिकली मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए, है ना। अब दोस्त क्या है अपने पास, डिजीजेस बाय वायरसेस हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो वायरसेस से होती हैं। तो सबसे पहले इसमें दोस्त कौन सी आती है, इन्फ्लुएंजा। कॉमनली इट इज नोन एज फ्लू, इसे दोस्त हम क्या कहते हैं, फ्लू भी कहते हैं, है ना। इट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस और माइक्रो वायरस इन्फ्लुएंजा। दोस्त किससे होती है बेसिकली, ये इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर माइक्रो वायरस से भी ये होती है। और बेसिकली ये क्या है हमारी, ये डिजीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ये दोस्त बेसिकली किसकी डिजीज है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जैसा कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों डिजीज आपको अभी तक समझ में आई होंगी, है ना। चलिए अपनी नेक्स्ट डिजीजेस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट दोस्त बेसिकली वायरल डिजीज में ही अपने पास कौन सी है, जॉन्डिस। जॉन्डिस बेसिकली दोस्त क्या है, ये लीवर की डिजीज होती है हमारे पास। जॉन्डिस बेसिकली क्या है, लीवर की डिजीज है। इट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस से ही जो है जॉन्डिस हमें होती है। और इसकी टाइप्स की बात करें तो दोस्त ये काफी टाइप्स की होती है, जैसे टाइप ए, बी, सी, डी, ई एंड जी, है ना। जिसमें दोस्त जो है टाइप बी जो है वही केवल डीएनए वायरस से होती है, जबकि ऑल अदर टाइप्स की जॉन्डिस जो है ना, वो दोस्त क्या है, वो आरएनए वायरस से होती है। तो आप याद रखिएगा कि जॉन्डिस में केवल टाइप बी वाली जो डिजीज है वही डीएनए वायरस से होती है, बाद बाकी सारी जो टाइप्स की डिजीज है जॉन्डिस में हेपेटाइटिस वायरस से जो होती हैं वो किससे होती हैं दोस्त, आरएनए वायरस से। अब नेक्स्ट दोस्त अपने पास जो डिजीज है वो क्या है, रेबीज, है ना। बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस और लिसिया वायरस। अब ये दोस्त किससे होती है, रेबीज वायरस या लिसिया वायरस से।
विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए डॉग बाइट, है ना, जो दोस्त बेसिकली डॉग बाइट या फिर अदर एनिमल्स की बाइट में प्रेजेंट होता है। इसे ही दोस्त और क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। मतलब दोस्त पानी से डर लगने लगता है इसमें, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया मतलब डर, है ना। इस ट्रीटमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन विच 14 वैक्सीन डोजेस आर गिवन टू पेशेंट। अब देखिए दोस्त, इसका जो ट्रीटमेंट है रेबीज का, वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर ने, है ना। जिसके अंदर दोस्त बेसिकली क्या है, 14 डोजेस दी जाती हैं वैक्सीन की। तो समझ में आया दोस्त, रेबीज बेसिकली किससे होती है, रेबीज वायरस या फिर जिसे हम लिस्टिया वायरस भी कहते हैं, और इसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमें पानी से डर लगने लगता है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट वायरल डिजीज है वो कौन सी है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज कॉज्ड बाय HIV वायरस, है ना। अब दोस्त एड बेसिकली कौन से वायरस से होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स अवर इम्यून सिस्टम, जो कि दोस्त हमारे डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम बेसिकली किस में रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्त, जितने भी बाहर के टॉक्सिन मटेरियल हैं, पैथोजेंस वगैरह हैं, उनसे फाइट करने के लिए और अपनी बॉडी की डिफरेंट डिजीजेस से लड़ने की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून सिस्टम, है ना। तो ये जो एड्स डिजीज होती है, इसके अंदर जो HIV वायरस होता है, ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को ही प्राइमरली अफेक्ट करता है ना। इट मे बी ए जेनिटल और एक्वायर्ड डिजीज। अब दोस्त ये जेनिटल भी होती है और एक्वायर्ड डिजीज भी हो सकती है। मतलब दोस्त या तो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल इसे अपने पेरेंट्स से भी गेन कर सकता है, या फिर जो है वो बर्थ लेने के बाद भी इस डिजीज से फ्यूज कर सकता है। अब देखिए दोस्त नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट पेशेंट ऑफ एड्स वाज डिस्कवर्ड इन 1981 इन USA। जो पहला पेशेंट था एड्स का वो 1981 में USA के अंदर जो है वो मिला था। ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा ईयर याद रख सकें तो याद रख लीजिएगा, है ना। 1981 में एड्स का पहला पेशेंट मिला था USA कंट्री के अंदर। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बेसिकली अपने पास क्या है, अदर वायरल डिजीज है पोलियो। तो पोलियो बेसिकली दोस्त किससे होती है, कॉज्ड बाय पोलियो वायरस विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पोलियो वायरस से होती है जो कि दोस्त डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिससे कि दोस्त हम मैसेज को कैरी ऑन करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं या फिर जनरेट करते हैं, है ना। तो पोलियो वायरस जो है वो डायरेक्टली हमारे CNS को ही अफेक्ट करता है ना। इट इज काइंड ऑफ पैरालिसिस इन विच लेग्स आर अफेक्टेड मोस्ट। ये एक तरीका का क्या है, पैरालाइसिस है, लकवा है ना। इसमें दोस्त बेसिकली क्या है, बॉडी हमारी काम करना छोड़ देती है क्योंकि उसको मैसेज ही जो है नहीं मिल पाते अच्छी तरीके से, है ना। और इसमें क्या है दोस्त, हमारे लेग्स जो है, पैर जो है हमारे, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। इसीलिए दोस्त जितने भी पोलियो के पेशेंट्स होते हैं हमारे, उन्हें व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है ना। इसके बाद दोस्त क्या है, इट्स प्रिवेंशन इंक्लूड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन विच वैक्सीन डोज इज गिवन टू चिल्ड्रन ऑफ लेस देन 5 ईयर। अब ये दोस्त क्या है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है कि दोस्त जितने भी 5 साल से कम के बच्चे हैं, है ना, उनको क्या है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर जो है दोस्त क्या है, वैक्सीन की डोजेस दी जाती हैं, जिससे कि दोस्त जो ये बच्चे हैं ये फ्यूचर में पोलियो वायरस से इन्फेक्ट ना हो, है ना दोस्त। तो ये वैक्सीन की डोजेस तो जो है हम लोगों को भी दी गई हैं, आपको भी दी गई होंगी, है ना, मुझे उम्मीद है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है दोस्त, वो अपने पास क्या है, वायरल डिजीज डेंगू। डेंगू बेसिकली एक वायरल डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय वेक्टर एडिस एजिप्टाई विच स्टेज इन मॉस्किटोज बाइट, है ना। डेंगू बेसिकली दोस्त किससे होती है, वेक्टर एडिस एजिप्टाई से, जो मॉस्किटो बाइट में प्रेजेंट होता है। तो ये दोस्त क्या है, अपनी ये वायरल डिजीज हैं, ये मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी। ये आप याद रखिएगा, इनके जो पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं वो दोस्त आपको याद करने हैं, यहीं से कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो इनके नाम आप जो है श्योरली लर्न करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब। तो नेक्स्ट बेसिकली अपने पास क्या है, डिजीजेस बाय बैक्टीरिया, कम्युनिकेबल डिजीजेस बाय बैक्टीरिया है ना। तो सबसे पहले डिजीज इसमें कौन सी आती है दोस्त, ट्यूबरकुलोसिस या फिर TB। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच इन 1882। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था टीबी को दोस्त, बेसिकली रॉबर्ट कोच ने 1882 में, है ना। इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच रिलीजेस ए केमिकल ट्यूबरक्यूलिन। अब ये बेसिकली किस पॉजिटिव एजेंट से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, जो बेसिकली दोस्त अपनी बॉडी के अंदर ट्यूबरक्यूलिन नाम के केमिकल को सीक्रेट करता है ना। इट आल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स, या फिर दोस्त इसे एनिमल से भी ट्रांसमिटेड होते हुए देखा गया है।
तो ये दोस्त क्या है अपनी ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज दोस्त कौन सी है, कोलेरा एंड टाइफाइड। अब दोस्त ये दोनों ही क्या है हमारी वाटरबोर्न बैक्टीरियल डिजीजेस हैं विच आर कॉज्ड बाय विब्रो कोलेराई एंड सैल्मोनेला टाइफाई। कोलेरा जो होती है हमारी वो विब्रो कोलेराई से होती है और टाइफाइड जो होती है हमारी वो सैल्मोनेला टाइफाई से होती है। इनके पॉजिटिव एजेंट्स को दोस्त याद करिएगा आप, है ना, ये जरूरी है। तो ये दोनों ही हमारी क्या है बैक्टीरियल डिजीज हैं जो कि पानी में रहने वाले बैक्टीरिया से होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज हमारे पास कौन सी है, डायरिया। इट इज आल्सो ए बैक्टीरियल डिजीज विच इज कॉज्ड बाय फूड पॉइजनिंग। अब ये किससे होती है दोस्त, ये फूड पॉइजनिंग से होती है। जो भी खराब खाना हम खा लेते हैं, खराब खाना कंज्यूम करते हैं, उसके कारण हमें दोस्त कौन सी डिजीज होती है, डायरिया की, जो कि दोस्त क्या है बैक्टीरियल डिजीज है। इसके बाद नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज दोस्त कौन सी है अपने पास, पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर दोस्त जो बेसिकली हैं ये किससे होते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से ये होते हैं जो कि क्या है बैक्टीरियाज हैं। और सबसे पहले ये किसने डिस्कवर की थी, ये वारन ने डिस्कवर की थी, है ना। दीज आर मेनली पेनफुल ब्लीडिंग एरियाज विद इन द स्टोमक एंड ड्यूडोनम। ये बेसिकली क्या होते हैं, दर्दनाक एरियाज होते हैं, दर्दनाक रीजन्स होते हैं जिनमें दोस्त क्या है हमें काफी दर्द महसूस होता है। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली स्टोमक और जो हमारी इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडोनम उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। एमोक्सीसाइलिन, है ना, एमोक्सीसाइलिन इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक विच किल्स दीज बैक्टीरिया। अब इनको ट्रीट करने में, इन बैक्टीरिया से फाइट करने में कौन सी एक एंटीबायोटिक यूज की जाती है, एमोक्सीसाइलिन, है ना। तो इसका नाम आप याद रखिएगा। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मार्सेल एंड वारेन इन 1951 who were awarded the Nobel Prize in 2005। अब ये दोस्त बेसिकली ये जो केमिकल है ये बेसिकली किसने डिस्कवर की थी, मार्सेल एंड वारेन ने इन 1951, 1951 में। ये जो केमिकल है बेसिकली जिससे हम किसको ट्रीट कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर्स को, ये डिस्कवरी की थी इसकी बेसिकली मार्सेल और वारेन ने, है ना, जिनको लेटरली अवार्डेड किया गया नोबेल प्राइज से 2005 में। तो ये आप इनके नाम जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। ये दोस्त बेसिकली क्या है, डिफरेंट इमेजेस दी हुई हैं इन्हीं डिजीज की, तो इन्हें थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करिए। तो ये दोस्त बेसिकली क्या है हमारी बैक्टीरियल डिजीज है ना। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गई होंगी।